वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स वाई एफ एक्स वाई इक्वल 0 होगा। एक्स और वाई के फंक्शन मिक्स होंगे। जब फंक्शन मिक्स होंगे तो हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और जितने भी डी वाई अपॉन डी एक्स के फंक्शन है उनको वन साइड कलेक्ट करके दूसरे फंक्शन को राइट साइड ले जाएंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल गिवन करेंगे। तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसमें सदैव एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है और एक्स वाई मिक्स फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको एक बार कंप्लीट अपने आप भी पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इक्वल 0, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसमें एक्स वाई के फंक्शन है और मिक्स भी है। अब जैसे ही हम इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट वाई एक्स करेंगे तो डी वाई डी एक्स के टू फंक्शन होने के कारण डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। फिर डी वाई डी एक्स के फंक्शन को हम कलेक्ट कर लेंगे। जब कलेक्ट करेंगे तो दूसरे फंक्शन को राइट साइड में ले जाएंगे और डी वाई डी एक्स इक्वल गिवन कर लेंगे। तो ये काम हमें इन क्वेश्चनों में करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। अब जैसे ही इसका हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स करेंगे तो ये 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस वाई। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोटेंट फार्मूला, डिवाइड फार्मूला, चेन रूल सभी अप्लाई होंगे। अब जैसे हम एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के विद रेस्पेक्ट, तो एक्स का तो 1 और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब डी वाई डी एक्स के फंक्शन वन साइड में लिखते हैं तो इसको लेफ्ट में लाने पर साइन चेंज और डी वाई डी एक्स कॉमन इक्वल कोस एक्स प्लस वाई। अब डी वाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2y माइनस कोस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल 3a एक्स वाई फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और मिक्स फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन with respect to x, we have x की क्यूब का 3x स्क्वायर, इसी तरह y की क्यूब का 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल 3a। प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेम, y का डिफरेंशिएशन dy dx, y सेम, x का डिफरेंशिएशन 1। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। 3a के अंदर मल्टीप्लाई 3ax डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3ay। अब डी वाई डी एक्स के फंक्शन वन साइड करते हैं और 3 और डी वाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। इसको राइट साइड में ले जाते हैं और 3 कॉमन लेते हैं, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 से 3 कॉमन, 3 से 3 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
if log x square plus y square equal to tan inverse y upon x, so that dy upon dx equal x plus y upon x minus y। अब इम्प्लिस्ट फंक्शन है, x और y मिक्स है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन with respect to x we have, तो log गिर जाता है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई करने पर 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पर y अपॉन एक्स है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करने पर फिर डी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स। अब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर ऊपर तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिवाइड क्वेटेंट फार्मूला x सेम, y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाले फंक्शन का स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने पर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के फंक्शन वन साइड, तो 2y माइनस 2x अपॉन एलसीएम लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये राइट साइड में तो माइनस कॉमन 2 कॉमन y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस, माइनस कॉमन लेने पे ये उधर जाके माइनस माइनस कॉमन लिया प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां से कंप्लीट से 2 कॉमन लेने पर y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 2x प्लस वाई, 2 से 2 कैंसल, ये इंटू में मल्टीप्लीकेशन पे होने के कारण राइट साइड में जब जाएगा तो अपॉन में, तो माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, हैंस प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इम्प्लिस्ट फंक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0 एंड एक्स नॉट इक्वल 0 की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ये हमें शो करना है। अब एफ एक्स वाई इक्वल 0, तो दैट इज इम्प्लिस्ट फंक्शन। अब इम्प्लिस्ट फंक्शन होने के कारण, अंडर रूट में होने के कारण, तो इसको राइट साइड में ले जाते हैं और साइन चेंज हो जाएगा। अब अंडर रूट में होने के कारण बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग, वी है, तो जैसे स्क्वायरिंग करते हैं एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अंडर रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स,
अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको राइट साइड में ले जाते हैं एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ स्क्वायरिंग वाला फार्मूला अप्लाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल, यहाँ से कंप्लीट में से एक्स वाई कॉमन लेते हैं वाई माइनस एक्स। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। अब नॉट इक्वल ना हो, नॉट इक्वल होने के कारण ये नॉट इक्वल की कंडीशन है, इसलिए इस फंक्शन को कैंसिल करते हैं। और जब इसको कैंसिल करते हैं तो इसको राइट साइड में लाते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल 0। अब इसमें से y कॉमन 1 प्लस एक्स, ये राइट साइड में जाके माइनस का, तो y इक्वल हमारा गिवन हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये हमारा क्वेश्चन बना y इक्वल माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट x करते हैं, डिफरेंशिएशन with respect to x we have, तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, क्वोटेंट फार्मूला अप्लाई करने पर gx फंक्शन सेम, fx का डिफरेंशिएशन 1, अब fx फंक्शन सेम, gx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन gx का होल स्क्वायर, जो अपॉन में है इसका होल स्क्वायर, तो माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 हैंस 2। यही हमें प्रूफ करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक बार फिर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो इस फंक्शन को दूसरे साइड में ले गए, अंडर होने के कारण बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, फिर हमने कंडीशन का यूज करते हुए x माइनस वाई को कैंसिल कर लिया। यदि कैंसिल ना करते तो ये x माइनस वाई इक्वल 0 x इक्वल वाई होता, जबकि हमें गिवन है ये दोनों नॉट इक्वल है, इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इज कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स ए, सो दैट dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन x। कोस इनवर्स को राइट साइड में ले जाने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कोस tan इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो डिवाइड फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन gx का 2x प्लस 2y dy अपॉन dx अपॉन नीचे वाले फंक्शन का कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0, x का फंक्शन ना होने के कारण 0। अब इसके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई है कंप्लीट 0, इस माइनस को साइड में ले जाने पर प्लस
2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में या ये माइनस उस साइड में ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा ये। तो 2y इसमें और इसमें 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस प्लस का 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन। अब जब ये उधर गया तो ये इधर आएगा, माइनस होगा ये वाला इधर आके, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस कंप्लीट में से कॉमन है x, 2y कॉमन है कंप्लीट में, 2y कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। इसी तरह इसमें से 2x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब वाई 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2y स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर। अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल। तो इधर कंप्लीट राइट साइड में y और ये मल्टीप्लाई में होने के कारण अपॉन में, तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, डी वाई डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स, दैट इज आंसर। नंबर 5 फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर, इसी तरह वाई स्क्वायर का 2y अपॉन बी स्क्वायर। जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्वल 0। अब इसको राइट साइड में ले जाने पर साइन चेंज, 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन, इंटू में होने के कारण वाई अपॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब इसी तरह सेकंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर एक्स की फाई का डिफरेंशिएशन पावर वाला फार्मूला अप्लाई करने पर फाई एक्स की 4 प्लस फाई वाई की 4, वाई का जब करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल फाई कॉमन, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करने पर एक्स सेम वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई सेम एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फाई कॉमन लेके कैंसिल करने पर फाई कॉमन एक्स की 4 प्लस वाई की 4 डी वाई डी एक्स इक्वल फाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, तो फाई से फाई कैंसिल। अब डी वाई डी एक्स के फंक्शन लेफ्ट साइड में लाने पर और डायरेक्ट डी वाई डी एक्स कॉमन, तो इस एक्स की 4 को राइट साइड में ले जाने पर साइन चेंज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई माइनस एक्स की 4 अपॉन वाई की 4 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट
कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ई की पावर x माइनस वाई इक्वल log x अपॉन वाई। तो यहाँ पर log m बाई n का फार्मूला अप्लाई करते हैं। log m अपॉन n इक्वल log m माइनस log n। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंपल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर y dy dx के फंक्शन वन साइड, अदर फंक्शन सेकंड साइड। तो सबसे पहले इसमें e की पावर x माइनस वाई इक्वल log x माइनस log y, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। वी हैव, तो जैसे e की x का फार्मूला e की x, फिर चेन रूल अप्लाई करने पर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का 1 अपॉन y। जब भी y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन dx कंपल्सरी लिखते हैं। अब यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई, x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy dx इक्वल 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y dy dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर माइनस x माइनस वाई dy dx इक्वल 1 अपॉन x माइनस। अब राइट साइड से dy dx का फंक्शन या लेफ्ट साइड से dy dx का फंक्शन उस साइड में, और इसको इस साइड में लाने पर साइन चेंज, माइनस 1 अपॉन x, ये उस साइड में जाके प्लस का एक ही x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई dy dx होगा। अब ये इंटू में होने के कारण कंप्लीट अपॉन में आ गया, तो dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर x माइनस वाई माइनस, तो हम x एलसीएम भी ले सकते हैं, x e की पावर x माइनस वाई माइनस 1, तो एलसीएम लेने पे ये अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह y जब एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर x नीचे आ गया, e की पावर जैसे एलसीएम लेंगे तो ये y e की पावर x माइनस वाई माइनस 1। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई इक्वल 1। यदि 1 को लेफ्ट साइड में लाएं तो इक्वल में 0 होगा, तो इम्प्लिस्ट फंक्शन बनता है, ऐसे भी इम्प्लिस्ट फंक्शन है। तो अब इसका सिंपल डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स वाई, फिर चेन रूल अप्लाई करने पर एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा, प्लस कोस का सी शब्द आने के कारण इसका डिफरेंशिएशन माइनस। अब चेन रूल के कारण x प्लस वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, कोस एक्स वाई पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स इक्वल 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई एक्स कोस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस एक्स एक्स वाई
माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल 0। अब इसको एक साथ कलेक्ट करने पर डी वाई डी एक्स के टर्म एक्स कोस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये माइनस और ये प्लस उस साइड में जाने पर ये तो प्लस हो गया साइन एक्स प्लस वाई, और ये उस साइड में जाने पर माइनस एक्स कोस एक्स वाई। अब ये इंटू में होने के कारण अपोन में जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स कोस एक्स वाई अपॉन एक्स कोस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर। बस बेटा आज के लिए इतना ही। इम्प्लिसिट फंक्शन मैंने जो पढ़ाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसका डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में बहुत अधिक यूज है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बेटा आप ही को करना है। और थोड़ा किताब को अपना फ्रेंड्स बनाइए, टाइम दीजिए किताब को थोड़ा। थैंक यू।